हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले के ज़माने में एक बादशाह था और उसके पास एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, आप मेरे पास एक लड़का भेज दीजिए ताकि मैं उसे जादू सिखा सकूं। बादशाह ने जादू सीखने के लिए एक लड़का उसके पास भेज दिया। जिस रास्ते से वो लड़का जादूगर के पास जाता था, उसी रास्ते में एक राहिब अल्लाह का बंदा रहता था। वो लड़का रोज उस राहिब के पास बैठता और उसकी बातें सुनता। राहिब की बातें उसके दिल में उतरती चली जाती थीं। जब वह लड़का जादूगर के पास देर से पहुंचता तो जादूगर उसे मारता। लड़के ने इसकी शिकायत राहिब से की। राहिब ने कहा, जब तुम्हें जादूगर से डर लगे तो कह देना कि घर वालों ने रोक लिया था, और जब घर वालों से डर लगे तो कह देना कि जादूगर ने रोक लिया था। यह सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान एक बहुत बड़ा दरिंदा जानवर आया और उसने लोगों का बंद कर दिया। लड़के ने सोचा, आज मैं देखता हूं कि जादूगर बेहतर है या राहिब। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, ए अल्लाह, अगर तुझे राहिब का काम जादूगर से ज्यादा पसंद है तो इस पत्थर से इस जानवर को मार दे ताकि लोग रास्ते से गुजर सकें। जैसे ही उसने पत्थर मारा, वो जानवर मर गया और लोग रास्ते से गुजरने लगे। लड़का राहिब के पास गया और उसे सारा वाकया बताया। राहिब ने कहा, ए बेटे, आज तुम मुझसे बेहतर हो गए हो। तुम उस दर्जे तक पहुंच गए हो जिसे मैं देख रहा हूं। बहुत जल्द तुम मुसीबत में डाले जाओगे, और जब तुम मुसीबत में पड़ो तो किसी का पता मत बताना। इसके बाद उस लड़के की दुआएं कबूल होने लगी। उसकी दुआ से जन्म से अंधे देखने लगते, कोढ़ी ठीक हो जाते, और वो अल्लाह के हुक्म से हर बीमारी का इलाज करने लगा। बादशाह का एक साथी अंधा हो गया था। जब उसे इस लड़के की खबर मिली तो वो बहुत से तोहफे लेकर उसके पास आया और कहा, अगर तुम मुझे ठीक कर दोगे तो ये सब चीजें तुम्हें दे दूंगा। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो अल्लाह देता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और वो तुम्हें शिफा दे देगा। वो आदमी अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। जब वह बादशाह के पास गया और पहले की तरह बैठा तो बादशाह ने पूछा, तेरी आंखें किसने ठीक की? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, क्या मेरे सिवा भी कोई रब है? उसने कहा, हाँ, मेरा भी रब और तुम्हारा भी रब अल्लाह है। ये सुनकर बादशाह ने उसे गिरफ्तार कर लिया और तब तक यातनाएं देता रहा जब तक उसने उस लड़के का पता नहीं बता दिया। फिर लड़के को बुलाया गया। बादशाह ने कहा, है लड़के, तेरा जादू तो बहुत आगे बढ़ गया है। तू जन्म से अंधों को ठीक करता है, कोढ़ियों को अच्छा कर देता है और बहुत कुछ करता है। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो सिर्फ अल्लाह देता है। बादशाह ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और तब तक यातनाएं देता रहा जब तक उसने राहिब का पता नहीं बता दिया। फिर राहिब को बुलाया गया और उससे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। राहिब ने इनकार कर दिया। बादशाह ने आरा मंगवाया, उसके सिर के बीच में रखा और उसे चीर कर 2 टुकड़े कर दिया। फिर बादशाह ने अपने उस साथी को बुलाया और उससे भी कहा, अपने दीन से फिर जाओ। उसने भी इनकार किया तो बादशाह ने उसे भी आरे से चीर कर 2 टुकड़े कर दिया। फिर उस लड़के को बुलाया गया और उससे कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। लड़के ने इनकार कर दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे पहाड़ पर ले जाओ। जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो लड़के ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तू मुझे इनसे जिस तरह चाहे बचा ले। अचानक पहाड़ कांप उठा, सिपाही गिर पड़े और सब मर गए। लड़का सुरक्षित वापस बादशाह के पास आ गया। बादशाह हैरान रह गया। उसने फिर हुक्म दिया कि इसे समुंदर में ले जाओ। वहां भी लड़के ने वही दुआ की। कश्ती पलट गई, सब डूब गए और लड़का फिर बचकर लौट आया। लड़के ने बादशाह से कहा, तू मुझे तब तक नहीं मार सकता जब तक मेरी बताई हुई बात न करे। बादशाह ने पूछा, वो क्या? लड़के ने कहा, लोगों को एक मैदान में जमा करो, मुझे एक खजूर के तने पर बांधो, फिर मेरे तरकश से तीर लेकर कहना, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर तीर चलाना। बादशाह ने ऐसा ही किया।
तीर लड़के की कनपटी पर लगा और लड़का शहीद हो गया। लेकिन लोगों ने यह देखकर एक आवाज में कहा, हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए। ये देखकर बादशाह बौखला गया। उसने खाइयां खुदावा कर उनमें आग जलवाई और हुक्म दिया कि जो ईमान से न फिरे उसे आग में डाल दिया जाए। बहुत से मोमिन शहीद कर दिए गए। यही लोग अशाब उखदूद कहलाए। जब लोगों को आग में डाला गया तो बहुत से मोमिन जलकर शहीद हो गए, लेकिन अपने ईमान से नहीं फिरे। यही लोग कहलाए अशाब उखदूद। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इनका जिक्र नाजिल किया। हलाकत है खाई वालों के लिए जो आग से भरी हुई थी। अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों को सिर्फ ईमान की वजह से सताते हैं और तौबा नहीं करते, उनके लिए जहन्नम का अजाब है। रही बात उस जालिम बादशाह की, तो दुनिया में वो चाहे ताकतवर रहा हो, लेकिन अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सका। आखिरकार उसका जुल्म खत्म हुआ, उसकी हुकूमत मिट गई और उसका नाम लानत के साथ याद किया जाने लगा। और जिन मोमिनों को उसने आग में डलवाया, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत की कामयाबी लिख दी। इस वाक़ये का आखिरी पैगाम जालिम की ताकत कुछ वक्त की होती है, ईमान की जीत हमेशा होती है। आग जिस्म जला सकती है, ईमान नहीं। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखकर बताएं कि आप हक़ के साथ हैं। ऐसी ही ईमान बढ़ाने वाली, दिल को हिला देने वाली इस्लामी कहानियाँ और वाक़ियात अगर आप रोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को अपने दोस्तों, अपने घर वालों और अपने हर उस भाई तक ज़रूर पहुँचाइए जिसे ईमान की ताकत की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको हक़ पर चलने की तौफीक दे। आमीन।